हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बेटे। लेक्चर 10 है, यूनिट 3 चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर जो अभी तक पूछे गए हैं वो बेटे ये हैं 9, 10, 20, 25, 30, 31, 33। स्टार्ट कर देते हैं करना। ठीक है, मान लीजिए अगर एक दो कोई रह भी जाता है तो उनका सॉल्यूशन कल तक बता देंगे हम। वैसे कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो पहला सवाल ले रहे हैं नाइन्थ। नाइन्थ में बच्चों इस तरह से ना दो कॉइल्स हैं, एक ये पहली कॉइल है और एक ये कॉइल है। इन दोनों की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो 2r है। तो हमें इनके सेंटर पर कुल मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। अब कुल कैसे निकालोगे? पहली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिकल है, उतना ही दूसरी कॉइल का, यानी कुल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। एक कॉइल का निकाल लो और बच्चों डबल कर लो। ठीक है, तो लाओ स्टार्ट करते हैं। अब बताओ बेटे कैसे करोगे? तो BO हो जाएगा 2B1। अब B1 होता कितना है? फॉर्मूला बोलो। कल बताया था एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा था। चलो मैं एक बार लिख रहा हूं, तुम लोग याद करो बेटा। हैं, अच्छा ये था बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I A² अपॉन A² प्लस X² की पावर 3/2। अब यहां ए का नाम क्या था? ए का नाम था रेडियस ऑफ द कॉइल। तो यहां ए की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा बताओ जरा? ए की जगह लिखना पड़ेगा आर, क्योंकि रेडियस ऑफ द कॉइल इस सवाल में बड़ा आर है। तो ए को रिप्लेस करना बड़े आर से। और एक्स की जगह, एक्स माने है ये मिड पॉइंट, यहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से यहां की डिस्टेंस को आप समझ सकते हैं, ये है आपकी एक्स। इसकी वैल्यू हो गई आपकी अगेन कैपिटल आर। यहां मैंने हो सकता है स्मॉल आर लिखा हो, तो अगर स्मॉल आर लिखा हो तो स्मॉल आर लिख लेना, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर लिख देना। देख लेना ए लिखा होगा तो ये तो रेडियस लिखी होगी, ये डिस्टेंस मैंने शायद स्मॉल आर लिखी होगी, तो परेशान नहीं होना, स्मॉल आर लिख लेना। स्मॉल आर की वैल्यू बड़ा आर हो जाएगी। अब इन वैल्यू को प्लेस कर दो, बस आंसर आ जाएगा, और कुछ ज़्यादा करना तो है नहीं बेटा। तो बताओ कितना आ जाएगा? 2 × म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I A², तो R² अपॉन, ऐड करो R² और R², तो ये हो गया बेटा 2R² की पावर 3/2। आसान है। देखो 2 पाई और 2 तो 2 पाई इंटू 4 पाई से ये 4 पाई आराम से कट जाएगा। तो आंसर बचा क्या तुम्हारे पास? बचेगा म्यू नॉट, और n टर्न्स और हैं यार, एक बात और ध्यान रखना, n टर्न्स है तो n का मल्टीप्लाई और कर लेना भाई। ये मुझे ध्यान नहीं रहा, अब मैंने देखा है n टर्न्स हैं। अगर टर्न्स हो ना बेटा n, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस n का मल्टीप्लाई और हो जाता है। तो n का मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि हर कॉइल में n टर्न्स दिए हुए हैं। अब बताओ क्या रह जाएगा? I R² n 2R² की पावर 3/2। 3/2 पावर समझ रहे हो? 1.5 पावर, 1.5 समझते हो? एक और आधा, एक का मतलब 2 लिख दो और आधा का मतलब √2 लिख दो। तो ये 2 की पावर 3/2 हो गया। यहां देखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, या ऐसा समझ लो एक बार आप R² लिख दो, एक बार इसका √, लिख दो, या आप सीधा समझ लो 2 से 2 कट गया तो R की पावर आ जाएगा 3। तो देखो बेटा R² से यहाँ R बचेगा, और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट NI अपॉन 2√2R। 2√2R, ये हो गया आंसर। एकदम इजी है। तो बच्चों इस तरह से 9th वाला सवाल सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एक सवाल और ले रहा हूं, बच्चों ने पूछा है 9th के बाद 10th। तो देखो 10th वाला कर रहा हूं, केयरफुली देखना। ठीक है, 10th में ना बेटा जो मतलब नंबर 11 और 10 के उल्टे लिखे हुए हैं, तो जो 10 बुक में लिखा है वही 10 है, मैं करने जा रहा हूं।
तो एक बार केयरफुली देखो, ये है tan जो बुक में लिखा है। ऐसा लिखा हुआ है बुक में कि एक कॉइल है, A उसकी रेडियस है और A बहुत बड़ा है, X बहुत छोटा है। फिर लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना कि उस लैंग्वेज को अगर मैथमेटिकली लिखें तो कुछ इस तरह की बात है कि B सेंटर और B एक्सियल में से B सेंटर बड़ा है, तो B सेंटर में से अगर B एक्सियल घटाएं और उसमें B सेंटर का डिवाइड करें तो इतना आंसर आता है। वर्डिंग आप पढ़ के देखना, वर्डिंग उसमें जो है उनका सेंस इस तरह से बनेगा। उसमें लिखा हुआ है B सेंटर इज ग्रेटर देन बाई बी एक्सियल बाई ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर माने डिवाइड होता है, तो डिवाइड किया गया है। सवाल की लैंग्वेज पढ़ना। अब आपको यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एक तो सेंटर पर, एक एक्सियल लाइन पर, और आपको ध्यान ये रखना है ए बहुत बड़ा है। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बी सेंटर लिखने की कोशिश करो। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड तुम लोग बताओ, तुमने याद किया है? बोलो क्या होता है? हाँ बोलो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, आर माने रेडियस, 2 पाई आई अपॉन आर, आर माने वहां रेडियस था, यहां रेडियस जो है ए है तो आर ना लिख के ए आएगा। वैसे फॉर्मूले में यहां आर है, आर का मतलब रेडियस है, लेकिन कॉइल की रेडियस ए दी हुई है तो यहां ए आ जाएगा। अब बताओ बी एक्सियल कितना आएगा? बोलो प्यारे बच्चों, अभी अभी फॉर्मूला तुमने याद किया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर है 3/2। कुछ याद आया जी? है, यही है। अब यहाँ बड़ा कौन है पहले ये बताओ? ए बड़ा है, तो देखो नीचे से ना मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, तो जरा बताओ क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट स्टेप है, 2 पाई आई ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर का अंदर डिवाइड लगेगा, यहां डिवाइड करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इस पूरे की पावर है 3/2। पूरे की पावर कितनी है? 3/2। देखो भाई, पूरे की पावर 3/2 लगाना, अगर तुमने गलती से पूरे की पावर नहीं लगाई, खाली ए स्क्वायर अलग कर दिया, यही पावर 3/2 लगाई, तो ए स्क्वायर ना होके यहां से देखो क्या मिलेगा, एक्चुअली ए क्यूब हो जाएगा नीचे। और अगर तुमने गड़बड़ की, यहां पूरे पे पावर नहीं लगाई, तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, छोटी सी मिस्टेक से। ठीक है, तो अब बताओ क्या हो जाएगा बेटा? देखो 2 पाई से ये 4 पाई कट गया 2 बार, ऊपर भी देख लो 2 पाई से ये 4 पाई कट गया है 2 बार, तो ऊपर वाला हो गया है म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अब नीचे वाला देख लो, ये हो गया है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो गया? ए क्यूब, इस 3/2 का पावर लेने से इसका इफेक्ट ए क्यूब, यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2 या 1.5। 3/2 का मतलब 1.5 भी होता है ना? तो देखो बेटा, ए स्क्वायर से ये ए क्यूब कट जाएगा, है ना? तो देखो जरा कितना आ गया बेटे, ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ओके है? अब बताओ जरा, यहां बताओ कितना आ जाएगा? बोलो भाई, सारे बच्चे बोल लो। ये आपको बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, तो 1.5 का यहां मल्टीप्लाई हो जाता है। बाइनोमियल थ्योरम मालूम है क्या होती है? 1 प्लस जो भी लिखा उसे x कहते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो n इंटू एक्स हो जाता है, यानी इस पावर का इस टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो आप चाहें तो लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1.5 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया बेटा। ओके भाई, ठीक है। अब जरा देखो, केयरफुली देखना भाई थोड़ा सा। अब इन वैल्यूज को, ये 1 निकल आई इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 निकल आई।
अब यहाँ LHS में इन वैल्यूज को रखेंगे, अगर ये आ जाए तो सही है। तो जरा LHS को केयरफुली देख लो, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। बी सेंटर माने ये वैल्यू लिख दो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a माइनस बी एक्सियल की वैल्यू लिख दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ठीक है, और बताओ भाई, अपॉन में ये है, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1.5 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर -1 डिवाइडेड बाई, बताओ, डिवाइडेड बाई है बी सेंटर, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2a। सही है? क्या कटेगा बता सकते हो? बोलो, साफ दिख रहा होगा। यस ऑफ कोर्स, सही बता रहे हो। देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2a कॉमन ले लेना, कॉमन लेने के बाद आप काटना, तो यहाँ क्या बचेगा कॉमन लेके काटने से, बता पाओगे? यहाँ कॉमन लोगे तो बचेगा 1, ये माइनस, ये वाला माइनस, ये फिर देखो बाइनोमियल लगा दी तो ये माइनस यहाँ उतर आएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये -1 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो -1.5 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जैसे ही इसे ओपन करोगे तो देखो यहां लिख रहा हूं 1 माइनस का 1 प्लस का 1.5 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो ये कट जाएगा और जो बचा देखो यही हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों यही हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड, यही RHS हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार मैं बाइनोमियल समझा देता हूं, अगर किसी को बाइनोमियल लगाने में दिक्कत है तो बच्चा एक बार समझ ले, है ना। देखो पिछले पेज पे यहां समझा देता हूं, यहां देखो, यहां एक्स्ट्रा करके समझा देता हूं, थोड़ा सा देखो जरा केयरफुली देखो। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? थ्योरम का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, बहुत आसान है, 1 मिनट की है खाली। अगर लिखाओ 1, चाहे यहां प्लस हो या माइनस, एक्स की पावर n, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, बस शर्त यह है x जो होना चाहिए वो 1 से बहुत छोटा हो। लेस देन 1 का मतलब होता है ये वैल्यू जो भी यहां लिखी है, x की जगह कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। तो क्या करते हैं, n और x का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस माइनस n जो पावर है उसका x में मल्टीप्लाई हो जाता है nx। ये बस इतनी सी बात ही बाइनोमियल थ्योरम कहलाती है। बहुत आसान है ना। अब तुम कहोगे सर यहाँ आपको कैसे पता चला 1 से बहुत छोटा है? तो मैंने एक तरकीब ये ली, a बहुत बड़ा है तो मैंने a स्क्वायर कॉमन लिया, कॉमन लेने से a स्क्वायर का डिवाइड लगा, x पहले ही बहुत छोटा था, उसमें a स्क्वायर का डिवाइड लगा, a काफी बड़ा है, इस वजह से ये फैक्टर जो है बहुत छोटा हो गया। फिर दोबारा सुनो, x वैसे ही बहुत छोटा था, उसमें a स्क्वायर का डिवाइड लगा, a बहुत बड़ा है, इस वजह से ये फैक्टर काफी छोटा हो गया और मैं यह बाइनोमियल थ्योरम आसानी से लगा सकता हूं। ठीक है, तो ये बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए। थैंक यू बच्चों।